आज भारत की एक गद्दारों की गद्दार जाति भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मना रही है। ऐसे भीमटे और नीलटे सैनिक, तुम पर तो हम धिक्कार भेजना और थूकना भी पसंद ना करें, क्योंकि किसी भी मेरे दलित परिजन की कोई भावनाएं आहत हुई हो तो मेरे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कभी सर्वदा वंदे गो मातरम मेरे समस्त सनातनियों। आज भारत की एक गद्दारों की गद्दार जाति भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मना रही है, क्योंकि 1818 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पेशवा बाजीराव टू के विरुद्ध एक युद्ध का आह्वान किया था, जिसमें 500 ये 2.5 फीट के इनके सैनिक, ऐसे भीमटे और नीलटे सैनिक उसमें लड़े थे, जिसको आज भी ये लोग याद करके अपने गाल बजाते हैं कि देखो हमने 28,000 सैनिकों को 500 होकर भी धूल चटा दी, उनको मिट्टी में मिला दिया, पता नहीं क्या क्या। अरे 2.5 फीट के लोग 6-6 हाथ के लोगों को मिट्टी में मिला दिए, और फिर भी अभी भी रोना ही रो रहे हैं कि हमारा पिछले 5,000 बरस से शोषण हुआ है, शोषण, यू नो। मैं ऐसे भीमटों और नीलटों से पूछना चाहती हूं कि एक वाक्य तुम लोग, एक जो बाबा भूतनाथ थे संविधान के कंपाइलर, वो उनका बड़ा कोट करते हो कि शेरनी का दूध है शिक्षा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब दहाड़ना तो तुम्हारा हो नहीं सकता, मैं तो कहती हूँ भौंकना ही हो सकता है। और शेरनी का दूध तो खैर तुमने कभी पिया भी नहीं होगा, नील गाय का पिया होगा या चूहिया का पिया होगा, क्योंकि 2% वाले हो तुम लोग, 2 से 10%। और तुमको एक बाबा भूतनाथ एक डंडा पकड़ा के चला गया, उसके बल पर तुम लोग सीटों पर काबिज हो गए, तो तुम लोग शिक्षित हो गए और तुम भारत से गद्दारी करने लगे। तुम पर तो हम धिक्कार भेजना और थूकना भी पसंद ना करें, क्योंकि हमारे थूक का भी अपमान होगा। भीमटों और नीलटों, सुधर जाओ। जिस दिन हम जैसा कोई है ना, कोई तुम लोगों पर हावी हो गया ना, उस दिन तुम्हारे सारे अशिक्षा के भूत ही नहीं, तुम्हारे भारत विरोध के, देशद्रोह के, सनातन विरोध के और विशेषकर मनुस्मृति के विरोध के सारे भूत भगा देगा। हम भी बहुत बड़े ओझाओं में से आते हैं, ये मानकर अभी से अपने मुंह पर सर्वदा वंदे को मातरम मेरे समस्त सनातनियों। अभी पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जो एक तो देवी दुर्गा को बहुत अंट शंट सोशल साइट्स पे गालियां दी गई, और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ जलाए गए थे, उससे मैं काफी मुझे भी ठेस लगी। तो मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, जिसके बाद में हमारे दलित परिजनों के जो अच्छे भाई हैं, सेंसिबल लोग हैं, उनके मेरे पास फोन आए कि दीदी ये बिल्कुल आपने ठीक नहीं किया है। तो मैं इस बात को समझी हूँ, क्योंकि 2 मिनट और 20 सेकंड की एक समय की बाध्यता होती है, तो उसमें कई चीजें कहनी रह गई। मुझे हो सकता है मैं उनका आगे नाम भी लेती, जिन जिन लोगों ने ये काम किए हैं, जो अपने चारों समाजों में जो एक बाधा का काम करते हैं, एक उकसाहट का काम करते हैं। मैं इस चीज को समझ रही हूँ कि मैंने तो स्वयं ने बहुत दलितों के लिए बहुत काम किया है, और वो हमारा एक अभिन्न अंग है। हम तो उस धरती से आते हैं जहां भगवान वाल्मीकि को और रविदास जी महाराज जी को एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। मैं उस परंपरा से आती हूँ। मेरा ऐसा पर्सनली किसी को ठेस पहुंचाने का कोई व्यक्तिगत कोई इरादा नहीं था। फिर भी यदि आप लोगों में से किसी भी मेरे दलित परिजन की कोई भावनाएं आहत हुई हो तो मेरे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कभी जातियों का नाम नहीं लिया है, पर ये इतना प्रचारित किया जा रहा था और इतना लोगों को उकसाया जा रहा था कि ठेस मुझे भी लगी। लेकिन फिर भी मैं ये चीज एडमिट कर रही हूँ कि मुझे फिर भी थोड़ा सा एक समय की बाध्यता के कारण, एक जो नहीं होना चाहिए था,
वो वैसी भावना लोगों में पनपी। मैं हमारे जो दलित परिजन हैं उनमें मैं आप लोगों से सबसे कहना चाहती हूँ, मैं ऐसे कितने ही दलित परिवार बता सकती हूँ जिनके लिए मैंने बहुत काम किया, जो मेरे बहुत आत्मीय हैं, मेरे चूल्हे चौके तक आते हैं और मैं उनके घर में खाना खाती हूँ। यदि मेरा कोई ऐसी ठेस पहुंचाने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, यद्यपि फिर भी यदि आप लोगों को ऐसा लगा है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। और मुझे मेरा परिवार मेरे लिए मायने रखता है, मुझे मेरे शब्द मायने नहीं रखते हैं। बाबा साहेब का भी हमें पूरा आदर है, लेकिन बाबा साहेब का ही नाम लेकर जब उकसाया जाता है तो थोड़ा सा ठेस हमको भी लगती है। दोनों पक्षों को ध्यान रखना है। मैं अपने सभी दलित भाइयों से एक करबद्ध में आपसे एक प्रार्थना करती हूँ कि मेरे कारण यदि आप लोगों को हृदय को कोई आघात पहुंचा हो तो उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप लोगों के लिए सदैव उपस्थित हूँ। आप लोग मुझे पुकार करेंगे वहां तक मैं आऊंगी और सदैव आप लोगों के लिए काम करूंगी। मेरा कोई राजनीतिक मेरा मुद्दा नहीं है, ये कोई मेरा राजनीतिक एजेंडा नहीं है। आप लोग हमारा परिवार हैं, एक ही पिता के हम 4 पुत्र हैं और आपस में हम अपना सिर फोड़ें ये अच्छी बात नहीं है। तो सभी पक्षों में अच्छे बुरे लोग हैं, ऐसा नहीं है, तो उन सभी को ध्यान रखना है। हम सभी ध्यान रखेंगे और एक अच्छी एक समाज बनकर हम सबको दिखाएंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। कोई कटुता मन में नहीं लाइए, कोई समस्या हमारे दौरान में नहीं है। वो यदि है भी तो राजनीतिक प्रेरित है और कुछ विध्वंसकारी लोगों के कारण है जो कि अपना स्वार्थ साधने के लिए आप में और हम में भेद पटक रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए, हम भी बचेंगे, आप भी बचिए। मैं अपने समस्त दलित परिजनों से मैं कहना चाहती हूँ, करबद्ध में आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आप लोगों को ठेस पहुंचाने का।